आइए दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस क्लास में जो है भाग कैसे करें, डिवाइडेशन जिसको कहते हैं अपन। तो आइए, भाग क्या है, भाग को अपन समझते हैं। तो मेरे इस वीडियो में पूरे बने रहना आप, और पूरे इस वीडियो को देखना। मैं बहुत ही अच्छे सरल तरीके से जो है बड़े और छोटे बच्चों के लिए आसानी से भाग, आज यहाँ पर जो भाग सीख जाएंगे, भाग कैसे करते हैं। तो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना, लाइक करना। तो देखिए दोस्तों, भाग का मतलब होता है बांटना, बराबर उस हिस्सों में विभाजित करने को भाग कहते हैं। किसी संख्या को बांटना, विभाजित करना, डिवाइड या डिवाइडेशन या भाग कहलाता है। एक एग्जांपल के लिए मान लो, थोड़ा सा और अपन इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि है अपने पास जो है 20 लड्डू है। अब देखिए दोस्तों, अपन पहले सरल तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं घर पे, ये अपन लिखित में करते हैं। लेकिन पुराने जो लोग रहते हैं वो अपना गणित बहुत उनका फास्ट रहता है, उनका बहुत माइंड होता है। जैसे अपने पास 20 लड्डू है, यहाँ पर जो है 20 लड्डू है, और 20 लड्डू को पांच बालकों में बांटना है। कितने में बांटना है दोस्तों? 5 में। 20 लड्डू 5 बालकों में बांटना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो आप सोचते हैं कि यार एक बच्चे को कितने लड्डू आएंगे, क्योंकि ये 20 है और ये 5 व्यक्ति है, इनमें बराबर आना है। इसको ही कहते हैं भाग देना है, बांटना। अब देखिए दोस्तों, एक को कितने आएंगे, जैसे यहाँ तो सीधी बात है, 5 का 5 एकम 5, और 5 के बारे में 20 कितनी बार बोलने पाते हैं? 5 चौक 20, मतलब प्रत्येक को कितने लड्डू मिले? 4 लड्डू मिले। तो ये इसको कहते हैं बांटना, मतलब बराबर हिस्से में उसको बांटना भाग कहलाता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो आगे अपन विस्तार से इसको समझते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, उसकी उत्तर जांच करना भी सिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 282 डिवाइड 2 का जो है यहाँ पर भाग देना है। 282 में 2 का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से 282 में 2 का भाग देंगे अपन। सबसे पहले जो है 282 को 2 में बांटना है, 2 हिस्सों में बराबर बांटना है। या कितना बच जाता है इनके बांटने के बाद, और कितना बच जाता है ये भी अपन तो इसमें देखते हैं। बचता है कि बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है 282 है और 2 जने में या 2 हिस्सों में बराबर बांटना। तो सबसे पहले सारे सवाल अपन इधर से करते हैं, इकाई की ओर से, लेकिन ये उल्टा करते हैं अपन। भाग में अपन जो है उल्टे चलते हैं, दूसरी संख्याओं में अपन सीधे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 का पहाड़ा, सबसे पहली डिजिट लेते हैं। एक संख्या है तो यहाँ पर एक संख्या है। क्या ये संख्या, इस संख्या का जो पहाड़े में टेबल में ये संख्या आती है क्या? जैसे 2 की टेबल अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 चौक 8, 12। ये इस प्रकार से। तो क्या इस 2 की टेबल में ये 2 आते हैं क्या दोस्तों? देखिए ये कितनी बार बोलने पर आते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक बार बोलने पर 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें साथ साथ माइनस भी होता है, घटाव भी होता है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर अपने को जो है 2 प्राप्त हुए। कितनी बार बोलने पर प्राप्त हुए? उसका भागफल प्राप्त हो अपने को 1। 2 एकम 2। अब 2 में से 2 को अपन माइनस करेंगे तो 2 थे और 2 ही चले गए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, शून्य बच जाता है। आइए दोस्तों, अगली फिगर जो अपन नीचे ऊपर से लेते हैं, ये इसका काम खत्म हो गया। ये अब यहाँ पर लेते हैं 8। तो बहुत ही सरल तरीका है। क्या 2 के पहाड़े में 8 आते हैं क्या? और आते हैं तो कितनी बार आते हैं? सरल तरीका है। तो 2 का पहाड़ा 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब कितनी बार बोलने पर आए? 4 बार। तो देखिए दोस्तों, ये जो 4 है ये इसका भागफल प्राप्त हो अपने को, ये 4, और कितनी बार बोलने पर आए? 4 बार। और ये जो है यहाँ पर ये 8, क्योंकि 2 की टेबल में 8 आते हैं और 4 बार बोलने पर आते हैं। तो फिर वही स्थिति, 8 में से 8 गया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर कौन सी फिगर बची? ऊपर 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर 2 की टेबल में 2 कितनी बार बोलने पर आते हैं? 1 बार, 1 लिखा, और इस प्रकार से फिर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये अपनों ने इसको भाग को किया और अपने 2 हिस्सों में बराबर आधा आधा 141 282 का आधा हुआ।
अब देख इसकी उत्तर जांच करना है हमें, मान लो कि सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसको जो कहते हैं अपन भाजक, ये भाज्य और ये भागफल। तो देखिए दोस्तों, भाजक और भागफल का गुणा करने पर, शेषफल जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो 282 यानी जो भाज्य है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर भाज्य बराबर देखिए भागफल कितना है 141 गुणित भाग कितने का देना है, गुणा कितने करना 2 का, और शेषफल जो भी है 0। तो देखिए सबसे पहले अब आपको इसके साथ साथ गुणा भी आ जाता है। अब यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2 प्लस 0 यानी बराबर 0 जोड़ते हैं, कोई उसका मान नहीं 0 का, 282 इसका आंसर आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अपना आंसर सही है, अपना भाग सही है। तो बहुत ही सरल तरीके से अपन ने इसको भाग करने को सीखा है। इसी प्रकार दूसरी संख्या को देखते हैं, उसमें क्या है थोड़ा उसमें। अब देखिए इसको अपन जो है भाग देंगे यहाँ पर 428 में 3 का भाग देते हैं, मतलब इसमें 428 को 3 हिस्से में बांटना है, कितना बचता है कितना बचता है और उसको जांच करना है। तो आइए दोस्तों 3 की टेबल लिख लेते हैं। 3 3 2 6 3 क्या 9 3 का 12। ये छोटे बच्चे के साथ समझाने के हिसाब से बड़ों को टेबल याद होती है, वो आसानी से इसको बहुत ही, लेकिन जब छोटे बच्चे सीखते हैं तो उनको विस्तार से समझ जाना पड़ता है कि ऐसा क्यों लिखा है और कब कितनी बार बोलने पर आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 4 है। क्या 3 सबसे पहली फिगर लेते हैं, 4 बड़े हैं इसलिए 3 से जाएगा, लेकिन क्या 3 के पहाड़े में 4 आते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। क्या 3 की टेबल में 4 आते हैं क्या, तो देखिए 3 की टेबल में 4 कहीं से कहीं नहीं दिख रहे अपना। 3 के बाद सीधा अपने पास 6 प्राप्त होता है। तो भाग का नियम है कि जो संख्या यहाँ पर जो दी है वो संख्या अगर उस 3 से नहीं कटती है और उससे कम देखना पड़ेगा। अगर 3 के बाद हम सीधे 6 आते हैं तो 6 से कम कितने आते हैं। तो सर दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बार बोलने पर वही जो है 3 एकम 3, एक बार बोलने पर अपने को 3 प्राप्त होते हैं। अगर 3 नहीं आते तो उससे कम संख्या को बोलेंगे अपन। अगर 3 की टेबल में यहाँ पर 4 नहीं आ रहे उससे कम बोलेंगे तो फिर पुनः 3 ही आएंगे। इस प्रकार से इसको माइनस करेंगे, 4 में 3 गए तो 1 ऊपर से उतारे 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 की टेबल में 12 ये 12 आते हैं क्या, देखिए 3 का 12 कितनी बार बोलने पर 12 आते हैं, 3 3 2 6 3 3 4 12 मतलब 4 बार बोलने पर। यहाँ पर 4 बार जब बोलेंगे अपन टेबल को, पहाड़े को, तो यहाँ पर अपने को 12 प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों 2 में 2 गए 0, ऊपर से उतारे 8। अब देख पुनः वही स्थिति 3 की टेबल में 8 आते हैं क्या, 3 2 6 3 3 9, 3 के पहाड़े में 8 कहीं से कहीं तक नहीं आते हैं दोस्तों। इसलिए अपने को 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा कि 8 से कम आए। तो 3 दूनी 6, फिर सीधे 9 आ जाते हैं, इसलिए अपने को 2 बार ही बोलना पड़ेगा। इसलिए 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 8 में 6 गए तो 2। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये अपना जो है सवाल हुआ। अब इसके उत्तर जांच करते हैं। जैसे मैंने बताया था भाज्य बराबर ये भाज्य है, भागफल का भाजक में गुणा करने पर, शेषफल जोड़ने पर भाज्य जब प्राप्त हो जाता है तो अपना अगर यह संख्या अगर प्राप्त हो जाती है तो अपना सवाल सही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या सही है कि गलत है। तो देखिए सबसे पहले भाजक क्या है, भाज्य बराबर भागफल में गुणा करेंगे, भागफल कितना है 142 गुणित भाजक कितना है 3, शेषफल कितना है 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 142 में गुणा करते हैं 3 का, 3 दूना 6, 3 चौक 12 के, 3 का पहाड़ा 2 बार बोले 6 प्राप्त हुए, हासिल नहीं है। 3 का पहाड़ा 4 बार बोले 12 है, 12 के 2 हासिल 1 आया, 3 एकम 3 और 1 4। फिर अब अपने को क्या हुआ, ये 426 यहाँ पर अपना सवाल गलत है क्योंकि 428 है
तो अपने को फिर प्लस क्या करना है, दो शेषफल को जोड़ना है। तो यहाँ अपने 6 2 8, 2 और 4, तो देखिए 428 अपने को यहाँ पर जो ये प्राप्त हो गए हैं। और इस प्रकार से अपना भागफल सही है, अपने को आंसर प्राप्त हो गए। इस प्रकार डिवाइड या डिवाइडेशन अपन सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में, इस क्लास में हमने भाग कैसे करें ये बहुत ही छोटा सीखा है। अभी तो दशमलव के रूप में है, बहुत जो है बड़े बड़े भाग वो भी अपने को अगली क्लास में सीखना है। आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना।